हेलो गाइज, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके रेलवे की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग की बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम सरिता वर्मा है और इसके पहले जो 2019 में वैकेंसी आई थी उसमें मैंने सीसीटीसी के पोस्ट पर क्वालिफाई किया हुआ है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की कल लास्ट डेट थी। 14 मई 2024 को लास्ट डेट थी। तो बहुत से स्टूडेंट हैं कि कितने फॉर्म फिल किए गए, कितने फॉर्म फिल किए गए ये देख रहे हैं, जबकि इस बार रजिस्ट्रेशन नंबर सबको रैंडमली मिला हुआ है। सीरियल वाइज जो है रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिले हैं। आप देखेंगे जिन्होंने अप्रैल में फॉर्म भरा है हो सकता है उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, और जिन्होंने मई में फॉर्म भरा है हो सकता है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कम हो उनसे। कहने का मतलब है कि जिन्होंने अप्रैल में फॉर्म भरा हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है ज्यादा हो, और जिन्होंने मई में फॉर्म भरा हो सकता है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कम हो उससे। तो इसलिए इस बार अगर कोई भी आपको ये बताए कि रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको पता चल जाएगा कितने फॉर्म फिल किए हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। फॉर्म जो है सबको रैंडमली, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर सबको रैंडमली मिले हुए हैं, तो इससे कुछ नहीं पता चलेगा। और दूसरी बात, आपको कितने फॉर्म पढ़े हैं इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस मतलब होना चाहिए कि मेरा फॉर्म पढ़ चुका है या नहीं पढ़ चुका है, मैंने फॉर्म डाला या नहीं डाला, मेरे फॉर्म में कोई गलती है तो उसको मैं सुधार करवाऊँ या सुधार खुद से करूँ। आपको बस इससे मतलब होना चाहिए। और दूसरा मतलब होना चाहिए कि आपको अपने पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि इसमें 50 नंबर जीके जीएस प्लस साइंस के, 35 नंबर रीजनिंग के और 35 नंबर मैथ के आने वाले हैं। तो आपको पूरा फोकस है कि मैं कैसे इस नंबर को, जो इन्होंने टारगेट दिया है, मैं कैसे उसके करीब पहुंचूं। ना कि इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कितने फॉर्म जो है फिल हुए हैं, इसका कोई मतलब नहीं। जितने फॉर्म पढ़ते हैं उतने बच्चे पेपर नहीं देते हैं, ये सबको पता है। लगभग 50 से 55% ही पेपर देते हैं, और पढ़ने वाले तो केवल उतने ही होते हैं जितनी सीट होती है। आप लोग कंपैरिजन करेंगे अपने दोस्तों के साथ कि क्या आपका दोस्त जो है पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या आपका कंपैरिजन खुद से होना चाहिए कि कल मैंने कितना पढ़ा था और आज जो है मैं कितना पढ़ूंगा। क्या आप जो है एक हफ्ते का कंपैरिजन करिए कि इस हफ्ते मैंने जो है क्या अचीव किया था और अगले हफ्ते मुझे क्या अचीव करना है। आपको खुद से ही कंपैरिजन होना चाहिए, किसी और से नहीं होना चाहिए। खुद से ही तुलना करो, खुद में ही प्रूफ करो, खुद को ही प्रूफ करो। ये जो है वैकेंसी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। इस वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेने का बहुत ही अच्छा मौका है। हालांकि इस बार वैकेंसी थोड़ा कम आई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेहनत करने वाले स्टूडेंट होंगे तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वैकेंसी कितनी आई है कितनी नहीं आई है। बस आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए कि एक सीट तो आई है ना, एक सीट आई है, बस आपको एक सीट चाहिए, तो आप उसके लिए पढ़िए। ऐसा नहीं कि अगर 4000 वैकेंसी आई है तो आपको 4000 सीट आपकी ही हो जाएगी। आपको तो केवल मिलनी एक ही सीट है, तो आप बस एक सीट के लिए मेहनत करिए, और इतना मेहनत कीजिए कि वो एक सीट जान ही ना पाए। माने ये नहीं रखता कि आप आगे से टॉप कर रहे हैं या पीछे से टॉप कर रहे हैं, माने ये रखता कि क्या आपका सिलेक्शन हुआ उसमें या नहीं हुआ। पढ़ने वाले बच्चे तब से ही पढ़ना शुरू कर दिए हैं जिस दिन से फॉर्म भरा जा रहा है, और कुछ बच्चे तो फॉर्म की लास्ट डेट का वेट कर रहे हैं। तो अगर अभी आपने पढ़ना नहीं शुरू किया है तो आप आज से शुरू कर सकते हैं। उसके साथ आप पीवाईक्यू करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट ये दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इससे आपको अपनी कमियां पता चलती हैं कि आपके अंदर क्या कमी है और आप उसे दूर कैसे कर सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए आप एक साल तक का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। उसके साथ अगर साइंस है तो साइंस से जो है पीवाईक्यू से ही आपके लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यू साइंस बदलती नहीं है, साइंस वही रहती है। तो लगभग जो है साइंस के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर 2-4 वर्षों की सेटअप कर लेंगे, प्रीवियस ईयर जितनी बार पेपर हुए हैं उसमें से कम 6-7 पेपर, 6-7 वर्ष के पेपर अगर आप कर सकते हैं, कर लेंगे, तो आपको जो है अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और मॉक टेस्ट जरूर देते रहिए, और अपना नंबर जो है कमेंट में करके बताइए अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपका कितना नंबर आ रहा है मॉक टेस्ट में। और अगर आपका मॉक टेस्ट में ज्यादा नंबर नहीं आ रहा तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब धीरे धीरे आप करते मॉक टेस्ट रोज देंगे, धीरे धीरे आपको खुद से इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, खुद में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा।